नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म मुकेश पंचोली चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक सबसे बड़े किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन यानी सीकर किसान आंदोलन जिसे अपन कहते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन जिसको दोस्तों जयपुर राज्य जाट किसान आंदोलन भी कहा जाता है क्योंकि ये जाट जाति के लोगों के द्वारा करवाया किया गया था। दोस्तों, इस आंदोलन की बात करें तो ये 1922 से लेकर 1949 तक दोस्तों ये आंदोलन चला है। और राजस्थान का एकमात्र ये ऐसा आंदोलन रहा है दोस्तों, जो किसान आंदोलन जो स्वतंत्रता के बाद भी रहा है। दोस्तों, इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे राम नारायण चौधरी और उनके सहयोगी थे हरि ब्रह्मचारी। राम नारायण चौधरी ने 1921 में चिड़ावा सेवा समिति का गठन किया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि बेसिकली आंदोलन के पीछे कारण क्या था, क्योंकि दोस्तों किसी न किसी आंदोलन के पीछे कोई ना कोई बेसिक रीजन होता है, उसी के आधार पर आंदोलन होता है। आंदोलन के पीछे कारण ये था मेरे प्यारे साथियों कि 1922 में सीकर के जागीरदार राव कल्याण सिंह, राजा राव कल्याण सिंह जो थे मित्रों, उन्होंने किसानों के ऊपर अनेक प्रकार के करों की बढ़ोतरी कर दी थी, लगान करों की बढ़ोतरी कर दी थी। और बढ़ोतरी करते समय उन्होंने ये वादा किया था कि इस बार मेरे यहाँ पर राज्याभिषेक को लेकर कई प्रकार का खर्चा हुआ है और मेरे पे यहाँ पे धन की कमी है, तो मैं आपसे लगान बढ़ाकर ये धन की पूर्ति करना चाहता हूँ। किसानों ने सोचा कि 1 साल का मामला है, बात समझ जाएगी, 1 साल के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। बट राव अगर बात करें कल्याण सिंह ने दोस्तों इस बात को आगे तक बरकरार रखा और इसमें बढ़ोतरी को कमी नहीं की। आंदोलन के मेन कारण में था, एक तो होता है भू राजस्व कर को बढ़ाना, भूमि पर जो टैक्स है वो मर्जी से अपने टैक्स को बढ़ाना। एक था लाटा कुंटा कर। लाटा कुंटा कर होता था दोस्तों, मतलब एक अंदाजे से टैक्स ले लेना, मतलब उसकी कोई तोल वगैरह नहीं होना। बेगार भूमि बंदोबस्त की बात करना, या अपन कह सकते हैं लगान करों को बढ़ाना, ये इसके अनेक प्रकार के कारण थे, मतलब किसानों के ऊपर जबरदस्ती, या दोस्तों अपन कह सकते हैं एक जातीय भेदभाव, मतलब जातियों के आधार पर टैक्स लगाना, इस तरह का जो था, इस बात से किसान नाराज थे और उन्होंने इस आंदोलन की बात करने की बात की। आंदोलन के लिए किसानों ने एक अच्छे नेता की जरूरत थी, तो उनको रामनारायण चौधरी मिलते हैं और उनके नेतृत्व में ये आंदोलन होता है। और रामनारायण चौधरी अकेले नहीं रहते, उनके साथ हरि ब्रह्मचारी रहते, मिलकर ये आंदोलन शुरू करते हैं। रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन की शुरुआत की बहुत सिंपल तरीके से। दोस्तों, रामनारायण चौधरी उस समय अगर राजस्थान सेवा संघ के सचिव थे, राजस्थान सेवा संघ के सचिव थे, और रामनारायण चौधरी के साथ तरुण राजस्थान पत्रिका का संपादन किया जाता। उन्होंने अपनी इस पत्रिका में इस आंदोलन को लेकर मुद्दा पहुंचाया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि इस तरह की घटना कोई भी जागीरदार ना करे और किसानों को परेशान ना करे। पत्रिका के माध्यम से लोगों तक बात पहुंची, लोग जाने क्या इस तरह का भी आंदोलन होता है, तो ये काम रहा। ओके, आंदोलन के प्रमुख केंद्रों की बात करते हैं, उसमें आपका कटरातल, खुड़ी कुंदन गांव, पलथाना और गोटरा, ये कई गांव थे दोस्तों इस आंदोलन के अंतर्गत। आंदोलन की जानकारी दोस्तों, राजस्थान का ये एकमात्र शेखावाटी किसान आंदोलन था जिसकी गूंज हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स जो लंदन में है, वहां तक दोस्तों इस आंदोलन की गूंज जाती है। और वहां के अंतर, वहां लंदन की एक पत्रिका थी दोस्तों, डेली हेराल्ड पत्रिका, उसमें भी इस आंदोलन के बारे में लिखा जाता है और इस आंदोलन की बात होती है। अब बात जब लंदन तक जाती है तो दोस्तों सीधी सी बात है, उसकी गूंज यहाँ पर राजस्थान के ऊपर भी पड़ती है और यहाँ पे पूछा जाता है, यहाँ के जो भी अधिकारी लोग थे, कि एक्चुअली चल क्या रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है, इस आंदोलन की लेकर क्या बात थी। तो ये सब बातें आ जाती है दोस्तों। ओके, उस समय वहां पे पैट्रिक लॉरेंस हुआ करते थे। अब मैं बात करूं, यहाँ पर सिंपल सी बात आती है। फिर दोस्तों इस आंदोलन को लेकर जब बात पहुंचती है तो लगता है कि जब राव कल्याण सिंह को लगता है कि मामला बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों रामनारायण को इस आंदोलन से दूर करने का प्रयास कर दिया जाता है और रामनारायण चौधरी इस आंदोलन से दूर हो जाते हैं। बाद में दोस्तों घटना घटित होती है जब किसान जाते हैं, भरतपुर का एक किसान नेता था ठाकुर देसराज के पास, कि आप हमारे पास आइए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ठाकुर देसराज जी ने 1931 तो राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया था और इस सभा के द्वारा 1932 में झुंझुनू में दोस्तों एक अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन किया गया था। यहां तक ठीक था सब। 1933 में पलथाना सीकर में दोस्तों अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में दोस्तों ये डिसीजन लिया गया कि बसंत पंचमी पर जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। और उसी आयोजन के दौरान अपन डिसीजन लेंगे कि इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। बसंत पंचमी पर जाट प्रजापति महायज्ञ के आयोजन की बात कही गई दोस्तों। और उस यज्ञ के लिए किसी न किसी पंडित की जरूरत थी, तो पंडित के रूप में आते हैं दोस्तों आपके खेमराज जी शर्मा, और वहां पे यजमान थे कुंवर हुक्म सिंह। ये यज्ञ हुआ था आपका 20 जनवरी 1934 में होता है दोस्तों। ओके, यज्ञ होता है और इस यज्ञ के बाद दोस्तों ये कहा जाता है कि हम कुंवर हुक्म सिंह जी को हाथी की सवारी कराएंगे। इस बात को लेकर दोस्तों कल्याण सिंह, राव राजा कल्याण सिंह दोस्तों नाराज होते कि नहीं, हम हाथी नहीं देंगे इस तरह का कोई अंदर।
इस बात को लेकर वो नाराज होते हैं, वो नहीं देते। फिर मामला वापस जाता है कहाँ पर, हाउस ऑफ कॉमन्स में। ओके, हाउस ऑफ कॉमन्स और पैट्रिक लॉरेंस इस मामले को देखते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो फिर कहीं ना कहीं ये बात होती है कि भाई इतनी हट क्यों कर रहा है, उससे बात करें कि भाई इतनी प्रॉब्लम क्या है, क्यों टैक्स बढ़ा रहा है, और उसकी बात को मानकर टैक्स में थोड़ी रियायत वो कर देते हैं। ठीक है, राव राजा कल्याण सिंह जो है तो रियायत कर देते, कहीं ना कहीं मान जाते कि ठीक है हम रेट, लेकिन पूरी बातें नहीं मानते किसानों की। लास्ट में दोस्तों क्या होता है कि मार्च 1935 में सर छोटूराम चौधरी जो पंजाब के किसान थे और रत्न सिंह जो भरतपुर के किसान थे, इनके प्रयास से आंदोलन को प्रयास मतलब आंदोलन की जो गूंज थी उसको एक तरह से शांत कर दिया जाता कि हाँ अब शांत हो। पूरी तरह समाप्त नहीं होता दोस्तों। राव राजा कल्याण सिंह उनकी बात मान लेता है, ठीक है, लेकिन पूरी बातें नहीं मानता। किसान भी राजी है, ठीक है हमारी इतनी बात मान ली, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1947 में दोस्तों अगर बात है यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हीरालाल शास्त्री जो सीएम थे और टीकाराम पालीराव के नेतृत्व में इस आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। ये तो गया आंदोलन से संबंधित कुछ बातें। अब घटना होती है दोस्तों कि 1922 से लेकर 1949 तक जब ये आंदोलन चला होगा, तो उस इलाके में कुछ ना कुछ तो घटनाएं घटित हुई होगी, क्योंकि आंदोलन के दोस्तों कहीं ऐसा आज तक कोई ऐसा आंदोलन है नहीं दोस्तों कि कोई घटना घटित ना हो। चाहे आप देखो गुजर आंदोलन देख लो, पटरिया उखाड़ना, कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती है। इसी आंदोलन में दोस्तों क्या-क्या घटना घटित हुई? घटना नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, वो होती है आपकी कटरा थल महिला सम्मेलन। कटरा थल जो सीकर में है, वहाँ पर एक महिलाओं का सम्मेलन होता है। 25 अप्रैल 1934 को महिलाओं का एक सम्मेलन होता है। अब बात आती है इस सम्मेलन में लगभग दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर ये 10,000 लगभग 10,000 महिलाएं इकट्ठी होती है। अब आप सोचे दोस्तों 10,000 महिलाएं इकट्ठी होती है तो कितनी बड़ी बात वहां पर रही होगी। आज के जमाने में दोस्तों 10 महिलाओं को इकट्ठा करना बहुत भारी है। उस समय 10,000 महिलाओं को इकट्ठा कर लिया जाता है दोस्तों। इस घटना के पीछे कारण था कि इसका कारण था जो सीहोट गांव था सीकर में, वहां का एक जागीरदार था मान सिंह ने दोस्तों महिला के साथ बड़ी बदतमीजी की दोस्तों, बड़ा मतलब अमान्य व्यवहार किया दोस्तों, मतलब गलत तरीके से उसको टच करना वगैरह इस तरह का व्यवहार, महिलाएं उससे नाराज हो जाती है और इसको लेकर वो खड़ी हो जाती है दोस्तों। ओके, जयपुर राज्य में महिलाओं का एकमात्र सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ये इसका एक सबसे अच्छा फैक्ट है। ओके भैया, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। और इस सम्मेलन में दोस्तों जो भाषण दिया था वो भरतपुर के ठाकुर देसराज की पत्नी उत्तमा देवी ने दोस्तों एक औसत भी भाषण दिया था और उसको लेकर महिलाओं में साहस भरा था। ये एक बहुत बड़ी घटना चर्चित है जो शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। 25 अप्रैल 1934 को हुई, कटरातल गांव सिक्कर के अंतर्गत हुई थी और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी के द्वारा की जाती है। और जो भाषण देने वाली थी, जो इसका मतलब वक्ता थी, वो थी उनकी ठाकुर देसराज की पत्नी उत्तमा देवी, इनकी वक्ता थी। ओके, बात करें इसी दौरान जयसिंहपुरा हत्याकांड होता है 21 जून 1934 को। जयसिंहपुरा बाढ़ सीकर में होता है। हल जोत रहे किसानों पर हुंडलोर मतलब डुडलोर के जागीरदार ईश्वर सिंह और उसके भाई साथियों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। हत्याकांड के विरोध में शेखावटी के किसानों ने जयपुर राज्य में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया दोस्तों। और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा हत्याकांड है जिसमें हत्यारों को फांसी दी गई। जयसिंहपुरा हत्याकांड दोस्तों 21 जून 1934। और बात करें हनुमानपुरा हत्याकांड 16 मई 1934, जिसमें दोस्तों घरों में आग लगाई गई। उसके बाद और अपन बात करें दोस्तों अपन खुड़ी हत्याकांड 22 मार्च 1935 दूल्हे की हत्या की गई। बात करें दोस्तों कुंदन हत्याकांड, जिसका विरोध किया था धापर। कुंदन हत्याकांड का मतलब था दोस्तों जब किसानों के ऊपर जब टैक्स मतलब किसानों से जब कर वसूला जा रहा था तो उनमें से एक महिला खड़ी होती है धापी देवी। धापी देवी कहती है कि नहीं कोई टैक्स नहीं देंगे, हम विरोध कर देती है। इस विरोध से नाराज होकर दोस्तों कैप्टन वेव थे, कैप्टन वेव ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी और उस समय 4 किसान मर जाते हैं। किसानों में थे तुलसीराम जी, चेतराम जी, टीकूराम जी और आसाराम। इन 4 किसानों की मृत्यु होती है दोस्तों। तो ये था आपका कुंदन हत्याकांड जो दोस्तों शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान था। और सबसे बड़ी बात है राजस्थान का एकमात्र ऐसा हत्याकांड दोस्तों जिसकी चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी दोस्तों, वो था कुंदन हत्याकांड। ये सारी घटनाएं घटित होती दोस्तों शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसको लेकर शेखावटी किसान आंदोलन को कैसे लगी, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना। और इसी प्रकार आप लोगों की तैयारी को मजबूत करने के लिए हम छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आपको तैयारी कराते रहेंगे। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू सो मच दोस्तों।